नमस्कार सभी को। हम लोग एमपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ 10th का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी 5.2 प्रश्नावली पर हैं। 5.2 प्रश्नावली में हम लोग कल तक 13वां सवाल पढ़ चुके थे। आज आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चौदहवां सवाल है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं, कितने गुणज हैं 4 के। हम देखेंगे कि जो 10 के बाद सबसे पहला 4 का गुणज आता है वो आता है 12, और जो 250 है 250 के बाद का जो 4 का गुणज होगा वो होगा 248। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि पहला अंक मिल जाएगा 12, और जो अंक हमें लास्ट की संख्या जो ज्ञात करनी है कितने अंक है वो होगा 248। और इन्होंने कहा है कि गुणज 4 का है, मतलब जो डी होगा वो डी कितना होगा, डी 4 होगा। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चल गया है कि जो संख्या है वो किस प्रकार से होंगी। अब हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो सवाल होते हैं, इन सवालों में आप लोग सवाल करने से पहले सोचना पड़ता है कि सवाल में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग इसको ये डिफाइन करें कि हमें सवाल स्टार्ट कहाँ से करना है। जिस प्रकार से हमने अभी सोचा कि देखा कि 10 और 250 के बीच में उन्होंने कहा था 4 का गुणज, और 4 के गुणज हमने सबसे पहले स्टार्ट देखे कि 12 से शुरू होंगे, ना कि 10 से। तो इसी प्रकार से आप लोग भी जो सवाल है, सवाल को सबसे पहले डायरेक्टली लगाया मत करें, और आप लोग सबसे पहले सोचा करें कि इसमें होना क्या है। ठीक है, इसके बाद आप लोग किया करें सवाल, जिससे कि आपको सवाल आगे यदि आप कभी भी सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल वो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। हम देखेंगे 10 और 250 के बीच चार के गुणज 12, 16, कहाँ तक 248 तक। ठीक है, कहाँ तक होंगे जी, 248 तक होंगे। इसमें यदि ए माना जाए तो ए बराबर होगा 12, और ए एन वगैरह माना जाए तो एन बराबर होगा 248, और जो डी माना जाएगा डी होगा 4, क्योंकि 4 के गुणज हैं तो इनमें अंतर भी कितना होगा, 4 का होगा। ठीक है भाई, हमें ज्ञात करना है एन। उन्होंने कहा है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो हमें ज्ञात करना है एन। एन बराबर ज्ञात करना है। देखेंगे इसमें फॉर्मूला जो हमारा होता है वो है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का जो मान है वो है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस n-1 इंटू डी का जो मान है 4। डी की जगह कितना रख देंगे, डी की जगह रख देंगे 4। सॉल्व करेंगे इसको, 12 इस साइड लाएंगे तो 12 माइनस के हो जाएंगे। 248 माइनस 12 बराबर n-1 और साथ में 4। इसमें से 248 में से 12 घट जाएंगे, ये बचेंगे 236 बराबर n-1 और एक्स्ट्रा में 4। इसको नीचे लाएंगे तो 236 गुणा में 4 हैं, इस साइड आएंगे भाग में हो जाएंगे n-1। 4 पंचे 20, 4 9 36, 59 बराबर n-1।
यदि हम n बराबर निकालें तो जो माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 59 + 1 तो n बराबर हो जाएगा 60। मतलब कि 10 और 250 के बीच के 4 के गुणज कितने होंगे? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे 60। तो इसका जो आंसर होगा वो 60 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं नीचे एक लाइन, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे। ठीक है, तो आपका जो सवाल है, चौथा सवाल हो गया है। अब आप लोग इसको नोट कर लें। सवाल नोट कर लिया आपने। अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, अगला सवाल है 15वां। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पे हमें बताना है कि दो श्रेणी दी गई हैं और दो श्रेणियों में जो n का मान है कब बराबर होगा। ठीक है, हमें बताना है कि जो n का मान है वो कब n का मान दोनों श्रेणियों में बराबर होगा। अब इसमें दो श्रेणी दी गई हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे इसमें क्या करेंगे। इसमें हम करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखेंगे। हमें बताना है कि कौन से पद दोनों बराबर होंगे। पद कहलाता कौन सा? पद जो कहलाएगा वो an कहलाएगा आपका। an यदि दोनों के an बराबर हमें निकालना है तो an यदि बराबर होंगे तो n भी बराबर होंगे, निश्चित बात है। तो हम दोनों में से an ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भाई, an यदि हमें ज्ञात हो जाए तो हम उसमें से n भी बता सकते हैं कि nवां पद किसका बराबर होगा और किसका बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें an निकालना है। तो दोनों समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। सबसे पहले पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी जो है वो है और दूसरी समांतर श्रेणी है तीन 10 17। इन दोनों में सबसे पहले पहली समांतर श्रेणी से चलते हैं। पहली समांतर श्रेणी में देखेंगे a बराबर होगा 63 और n बराबर इसमें मान पता नहीं चलेगा। जो d बराबर होगा, d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 है 65 माइनस 63 बराबर 2। तो d का मान हमारा निकल आया है, d बराबर होगा 2। दोनों मान हमें केवल ज्ञात है तो इससे हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखेंगे an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया नहीं गया है, an बराबर हमें ज्ञात करना है और जो a का मान है वो है 63 प्लस n माइनस 1 और d का जो मान है हमारा वो है 2। an बराबर होगा 63 प्लस 2n, 2 का n में गुणा होगा तो 2n आएगा, माइनस 2 एकम 2। तो an बराबर हमारा निकलेगा 63 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे निकलेगा कितना 61 प्लस 2n। तो 61 प्लस 2n निकल आया है। जो पहली समांतर श्रेणी है इससे n का मान an का मान, और इसी प्रकार से हम दूसरी, आप नीचे लिखें इसको, दूसरी समांतर श्रेणी से
अब किससे चलेंगे, अब चलेंगे हम लोग दूसरी समांतर श्रेणी से। तो दूसरी समांतर श्रेणी से चलेंगे, इसमें जो a बराबर होगा, a बराबर होगा 3 और जो d बराबर होगा वो a2 माइनस a1। तो d बराबर होगा a2 का मान है 10 माइनस 3 बराबर कितना 7। तो d बराबर हमें मान ज्ञात हो गया है 7 और a बराबर मान ज्ञात हो गया है 3। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान कितना है, a का है 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान है 7। तो an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो an बराबर हो जाएगा, इसमें से घटेगा -4 प्लस 7n। अब यदि हम इन दोनों को बराबर रख दें, क्योंकि हमने आपसे अभी कहा था कि जो पहली समांतर श्रेणी है और दूसरी समांतर श्रेणी है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार देखते हैं। तो प्रश्नानुसार में हमें जो पहली समांतर श्रेणी है उसका जो मान निकला और बराबर दूसरी जो समांतर श्रेणी है इसका जो मान निकला, इन दोनों को बराबर में रखेंगे। इन दोनों को बराबर में रखने से ये होगा कि हमें an का जो मान पता चल जाएगा कि बराबर an का दोनों का मान कब बराबर होगा, यही हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे 4 इस साइड लाएंगे और जो 2n है वो इस साइड लाएंगे। 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। ठीक है भाई। तो इसमें जो ऐड होगा तो यहाँ पे होगा 63 बराबर 5n, n है जी। यदि n बराबर हम निकालेंगे तो 63 बटा 5, 5 एकम 5, 5 15 13। तो हमें जो n बराबर मान निकल आया है, n बराबर मान निकला है 13। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणियों में n का जो मान बराबर होगा वो कहाँ पे होगा, 13वें स्थान पे n का मान बराबर होगा, 13वें पद पे n का मान बराबर होगा। आपका सवाल, आप ये सवाल नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारे 2 सवाल हो गए हैं, 14वां सवाल और 15वां सवाल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, बड़ी वीडियो हो जाती तो उसमें दिक्कत होती। तो आज के लिए 2 सवाल हो गए हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आ सकें और आपके लिए सब्जेक्ट भी, अदर सब्जेक्ट लेके आ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।